Good morning, students. Now we are going to start a new topic of class 9th is matter around us pure, and topic is separation by chromatography. In previous lecture we discussed about crystallization, separation by crystallization, separation by evaporation, and many types of topic in many types of lectures video. In this topic we study about separation by chromatography. What is chromatography? Chromatography, it is very simple topic. In chromatography, it is a technique which can separate of two or more solid substance in same solvent in smaller quantities. In this technique we discuss about separation by chromatography. So what is chromatography? It is a very easier technique which can separate of two or more solid component in solvent which is in smaller quantities. अब इसका जो बेसिस है ये किस बेसिस पर होता है कि सॉलिड्स विच इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट, बट solubility of solids substance are different. इसका मतलब सिंपल है. हम क्रोमेटोग्राफी की जो बात कर रहे हैं बहुत सिंपल मेथड है, घर पर भी आप कर सकते हैं. इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास जो सिंपलर जो हमारे पास जैसे मान लीजिए डाई है हमारे पास, जैसे कलर कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए ये जो इंक है. अब इस इंक के अंदर ब्लैक इंक है, इस ब्लैक इंक के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सॉलिड कंपोनेंट होंगे. अब अगर हमें उनका सेपरेशन करना है तब हम इसका यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी का. अब क्रोमेटोग्राफी में होता ये है जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो एक सॉल्वेंट में जो सॉलिड सब्सटेंस है हमारे, जैसे ब्लैक कलर के अंदर मान लीजिए रेड कलर है या कोई अदर कलर है, उस कलर को अगर हमें मान लीजिए सेपरेट करना है तो इसका एक जो जिस बेसिस पर हम इसको सेपरेट करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो इसमें होता क्या है सिंपली कि कब हम कर सकते हैं जब जो सॉल्वेंट जो हमारे कंपोनेंट हैं वो एक तो सिमिलर टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो और दूसरी बात उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंट हो. सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए. जो कलर कंपोनेंट हमारे पास हैं, जो डाई के अंदर कलर कंपोनेंट हैं, उन सभी कलर कंपोनेंटों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन वो सिमिलर टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने चाहिए. मैं एक सिंपली बात कर रहा हूँ, जैसे मार्कर के अंदर इंक होती है, इस इंक ब्लैक कलर की इंक है मेरे पास. अब इस इंक के अंदर बहुत सारे कलर होंगे. अब उन कलर का अगर हमें सेपरेशन करना है तब हमें क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ करना पड़ेगा. अब क्रोमेटोग्राफी बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी होती है, लेकिन जिसमें सिंपल जो क्रोमेटोग्राफी है वो होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी से डाई का सेपरेशन किया जाता है. डाई मतलब कलर कंपाउंड का. तो कलर कंपाउंड का सेपरेशन हमें अगर करना है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे. लेकिन इस मेथड के लिए जो इस मेथड का जो बेस है वो यही होगा कि जो हमारे पास जो सॉलिड कंपोनेंट हैं वो एक तो सिमिलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने चाहिए, एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने चाहिए. जैसे इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो एसीटोन होगा, जो कलर जो डाई बनी हुई है वो एसीटोन में बनी हुई है. और एसीटोन में जो डाई बनी हुई है ऐसा नहीं है कि वो डाई डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट में हो, सिमिलर एसीटोन में बनी हुई है, लेकिन उन सॉलिड कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है.
सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी, लेकिन यहाँ जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल हमें करना क्या है, मैं सिंपल किसी थ्योरी व्योरी में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सिंपली आपको बता रहा हूँ। ये जो मेरे पास ब्लैक इंक है, मैं इसका इससे जो कलर कंपोनेंट है इनका सेपरेशन करूँगा। तो आपको करना क्या है, एक आप ले लीजिए, मैं छोटा बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके पास पेपर है, और ये कौन सा पेपर है, फिल्टर पेपर लीजिए आप। सिंपली आप क्या लीजिए, फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर पर ये जो कलर है मेरे पास, जैसे ये मार्कर के अंदर जो ब्लैक कलर है, इसका एक स्पॉट डाल दीजिए आप इस पर। ये मैंने स्पॉट डाल दिया, और इस पर एक लाइन बना दीजिए इस तरीके से, जिससे कि मतलब आपको ये पता रहे कि ये कितना ऊपर के लिए जा रहा है, कितना डाउनवर्ड जा रहा है। तो फिर फिल्टर पेपर आपने लिया हुआ है, उस पर आपने ये कलर कंपोनेंट आपने डाल दिया, उस पर स्पॉट बना दिया। अब इस कलर कंपोनेंट पे आपने इधर उधर लाइन भी बना दी, जिससे आपको ये पता रहे कि ये कितना अपवर्ड जाएगा, कितना डाउनवर्ड जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक सिंपली किसी क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर लेकर जाएंगे। ये कॉलम है हमारे पास, इसमें क्या होता है, वाटर पड़ा होता है। अब देखिए, डिफरेंट टाइप के कलर के लिए डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन भी लिया जाता है, लेकिन मैं जो मार्कर का यूज़ किया हुआ है इसके अंदर ब्लैक इंक है, तो ब्लैक इंक को सेपरेट करने के लिए सिंपली आप वाटर ले लीजिए, और इसको आप पेपर स्ट्रिप को, अब आप इसमें ऐसे डाल दोगे तो ये इसमें पेपर जो होगा वो भी वाटर के साथ मिक्स होकर डिसॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको क्या करिए, जो आपके पास ग्लास रॉड होती है, उस ग्लास रॉड पर इसको आप लगा दीजिए और किसी सेलो टेप से उसको बाइंड कर दीजिए बढ़िया तरीके से, और ऊपर से आप इसको रख देंगे। ये थोड़ा लाइन वैसी हो गई इस तरीके से। अब ये आपने पेपर जो है वो जो है इस तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ पर, ये पेपर है आपका, और ये आपका स्पॉट था। मैं वाटर को थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ, ये इस तरीके से, ये आपका स्पॉट था। अब आप इसमें देखिए इंसिडेंट होने वाला क्या है, इसमें इंसिडेंट ये होने वाला है, ये जो कलर कंपोनेंट है जो हमारे पास डाई है, इसके अंदर बहुत सारे कलर होंगे। अब ये क्या होगा कि वाटर, ये फिल्टर पेपर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके जैसे जैसे ये वाटर ऊपर जाएगा, तो वाटर में ऊपर जाने पर ये जो डाई है, पहले तो ये डाई आपकी सूख गई होगी, फिर जब आप इसको लेकर जा रहे हैं, जब इसके जो ग्लास रॉड के साथ आपने पेस्ट करके इसको लगाया हुआ है, तो ऐसा होगा कि ये वाटर इसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को ये जो फिल्टर पेपर है वो एब्जॉर्ब करेगा। जैसे जैसे वाटर अब बढ़ जा रहा होगा, जब ये डाई हमारी डाई पर ये पहुंचेगा, जो कलर कंपोनेंट पर जब ये पहुंचेगा, तो होगा क्या कि आपको पता है कि डाई के अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस है हमारे, उन सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। तो होगा ये कि जो सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि जो ऐसा सब्सटेंस होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी, वो क्या होगा कि वो इस वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, और ये वाटर तो ऊपर के लिए जा ही रहा है ना, फिल्टर पेपर तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और पूरा ऊपर तक ले जाएगा वाटर को। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो कलर ऊपर की तरफ भागने लग जाएगा, तो कलर जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा। जिसकी सॉल्युबिलिटी उससे कम होगी वो इससे नीचे रहेगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी वो इससे नीचे रहेगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ही नहीं होगी वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये डिफरेंट टाइप के कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे। जिस सब्सटेंस की, जिस सॉलिड सब्सटेंस की इस डाई के अंदर सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर हाई है, वो तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी लो है वो नीचे के लिए रह जाएगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये होती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, और इस मेथड से हम केवल डाई का सेपरेशन करते हैं, और चाहे आपकी डाई किसी भी कलर की हो, उसका सेपरेशन इससे इजीली किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। तो व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन, इट इज अ प्रोसेस। अब डिस्टिलेशन में दो चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ तो होती है एवापोरेशन प्लस कंडेंसेशन। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एवापोरेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इट इज़ अ
लिक्विड सॉल्यूशन boiled and then it is cooled। ठीक है। तो डिस्टिलेशन में हम क्या करने वाले हैं, सिंपल मैंने बोला है, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, सिंपल लैंग्वेज मैंने बोला है। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ वाटर है। अब इस वाटर को मैं पहले क्या करूँगा, मैं बॉयल करूँगा। ठीक है, जब मैं इसको हीट कराऊंगा तो ये बॉयल हो जाएगा, और बॉयल होने के बाद में वाटर किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में। ठीक है, ये कैसा है, लिक्विड। तो ये लिक्विड वाटर किस फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में। अगर मैं फिर से इस वाटर वेपर को कूल करा दूं, ठंडा करा दूं, तो ये फिर से किस में आ जाएगा, लिक्विड में। तो कलेक्टिवली ये दोनों ही प्रोसेस हमारे क्या बोले जाते हैं, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है, जैसे वाटर जो होता है इम्प्योर वाटर है, जैसे ज़मीन से निकला हुआ वाटर इम्प्योर है। अब हम उसको क्या करेंगे कि हम उस वाटर को गर्म कराएंगे, गर्म कराने पर उसकी वेपर बनेगी और जो इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हो जाएगी, वो नीचे बैठी रह जाएंगी। उस वाटर वेपर को फिर से ठंडा कराएंगे और ठंडा कराने पर जो फिर से हमारा लिक्विड वाटर मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन। अगर वाटर का कर रहे हैं तो डिस्टिल्ड वाटर बनेगा, किसी और चीज़ का भी कर सकते हैं जो भी लिक्विड है हमारे पास। लेकिन हमें सेपरेशन करना है डिस्टिलेशन से, तो हमें यहाँ पे कोई सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन बाय, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाय डिस्टिलेशन सेपरेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेता हूँ मैं, कोई भी ले सकते हो आप। अब इसमें क्या है कि जैसे हमारा H2O भी है और साथ में इसमें सॉल्ट पड़ा हुआ है NaCl, हमें इसका सेपरेशन करना है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम इसके लिए क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, इस तरीके से। अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क के नीचे हमने क्या लगा दिया, इस तरीके से वायर गेज लगा दिया। ये बोला जाता है वायर गेज, जो उसकी जाली होती है, लोहे की बनी हुई जाली होती है, ये वायर गेज होती है। ये वायर गेज लगा दिया और ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है। नीचे के लिए हम क्या लगाएंगे, बर्नर। नीचे के लिए हम क्या लगाएंगे, बर्नर, इस तरीके से। ये बर्नर है हमारा। अब होगा क्या कि हमें यहाँ से अगर हम चाहें तो थर्मोमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो थर्मोमीटर पे डाल दीजिए आप। नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक इस तरीके से ट्यूब लगानी होगी, और इस ट्यूब का जो लिंक है वो हमें किससे करना पड़ेगा, किसी रिसीवर से। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एडेप्टर लगा दूँ, ये एडेप्टर होता है, ये रिसीवर है हमारे पास। अब यहाँ पर इसको रखने का भी इंतज़ाम कर दूँ, इस तरीके से किसी चीज़ पर रख दो आप इसको। फ्लास्क को रोकना पड़ेगा तो यहाँ पे स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ सिंपली आप क्या करिए, इस तरीके से इसको रोक दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पूरे में कॉर्क लगा दीजिए आप, जिससे कि मतलब बाहर वेपर न निकले। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन किसका है, NaCl और H2O का। बहुत सिंपल है, शुगर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, जो सॉलिड हो आपके पास। हमें क्या करना होगा, हम इसको हीट कराएंगे। होगा ये कि जो वाटर है उसकी वेपर बनने लग जाएगी, सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, ये कंडेंसर मैंने यहाँ पे बनाना है, ये कंडेंसर है, एक कंडेंसर। ये कंडेंसर है। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ तो वाटर इन होता है और एक तरफ वाटर ये आउट होगा, इन ही होगा। पंप लगा के हम इसको इन कराएंगे वाटर, जिससे ज़्यादा समय तक रहें। या फिर हम आइस भर देते हैं, इसमें ठंडा पानी भर देते हैं। ये कंडेंसर का काम ये होता है इस ट्यूब को ठंडा रखना। अब ऐसा होता है, जो यहाँ पर हम इसको हीट कराते हैं, तो हीट कराने पर ये जो हमारी जो NaCl और वाटर है, तो वाटर की वेपर बनने लग जाएगी और ये वेपर ऊपर के लिए जाने लग जाएगी। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस हो गया बॉइलिंग का। आपने इसकी क्या करा दी, बॉइलिंग।
NaCl नॉन वोलेटाइल होता है, इसकी वेपर नहीं बनती है, वेपर जो बनेगी वो वाटर की बनेगी। तो वाटर की वेपर यहाँ से यहाँ तक जा रही है, अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस ट्यूब में ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लिक्विड नीचे आ जाएगा। तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा, प्योर वाटर, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल NaCl। तो सोडियम क्लोराइड को अपने लोग जनरली जानते हैं, नमक होता है वाटर में डिजोल्व हो जाता है, जब हम उसको गर्म कराते हैं तो वाटर बाहर हो जाता है, रिमेनिंग हमारा क्या रह जाता है, सोडियम क्लोराइड। ऐसे कैसे आप शुगर सॉल्यूशन का भी करा सकते हो, आप ग्लूकोज और वाटर का भी करा सकते हो, आप इनमें से किसी का भी इस तरीके से डिस्टिलेशन से सेपरेशन करा सकते हो।